नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। और हक़ जो है वो हमेशा कायम व दायम रहेगा और बातिल मिटने के लिए है और मिटकर ही रहेगा। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ, ख़ुसूसन यहाँ पर हमारे सीनियर मोस्ट जो इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और वो यहाँ पर फैकल्टी भी रहे काफ़ी अर्सा, मंजूर भाई, उनका खैर मकदम करता हूँ। मेरा ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर के एक ज़िले पुंछ से है, वहीं से जहाँ से शेख अब्दुल्ला जिन्हें पापा मियाँ कहते हैं। और मेरा जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ जहाँ पर मेरे वालिदैन जो थे वो दोनों लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं। एंड आई एम द 9th चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। मेरे वालिदैन जो थे वो ये बात नहीं जानते थे कि कोई सर सैयद अहमद ख़ान है और उन्होंने अलीगढ़ तहरीक की शुरुआत की है, लेकिन वो सर सैयद अली रहमा का विजन ज़रूर शेयर करते थे। तो हम सब को वही विजन, उसी विजन का नतीजा है कि आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। और हम भी इंशाअल्लाह यही कोशिश करेंगे कि यही जो सर सैयद अली रहमा का विजन है हम औरों के साथ शेयर करें। मैं बस 2-3 बातें कहूँगा क्योंकि ये टाइम पे नहीं हो पाया तो लेट हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का असली स्ट्रेंथ जो है वो ये नहीं है कि हमारे पास 30,000 तलबा हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, हमारे पास एशिया की लार्जेस्ट लाइब्रेरीज में से एक लाइब्रेरी है, हमारे पास राइडिंग क्लब और स्विमिंग पूल जैसे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस बात के लिए जानी जाती है कि वी लिव फॉर अदर्स। हमें दूसरों के बारे में सोचना होता है, हमें दूसरों की तालीम के बारे में सोचा है। और यही इस तहरीक का बिल्कुल बुनियाद है। That all men must be educated. Teach the man what he knew not. उसको जो पढ़ा नहीं है उसको पढ़ाना है। और इस बात का चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कितनी भी डिग्रेडेशन आ जाए, ये चीज़ें आज तक यहाँ पर मौजूद है। हम भूखे रहकर फ्लड विक्टिम्स और राइट विक्टिम्स की आज भी इमदाद करते हैं, हम अपना खाना छोड़ देते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आने के लिए जो मेरे लिए इंस्पिरेशन बने वो मेरे कज़िन थे। वो यहाँ आए, वो सीनियर साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री से, क्योंकि उस इलाके में, हमारे इलाके में पुंछ में सब जो है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो वो जब यहाँ से पढ़ के वापस गए तो मेरे वालिदैन को भी ये लगा कि अलीगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर पढ़ने के लिए आपको अमीर नहीं होना पड़ता। अलीगढ़ में सबके लिए जगह है, अलीगढ़ में सबके लिए जगह है। कोई किसी भी इलाके का हो, किसी मज़हब का हो या किसी जमात से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर आकर देखा हमें कि यहाँ पर ख़ुसूसन इलेक्शंस के दौरान कि लोग इलाकों में बट जाते हैं, लोग लॉबीज़ में बट जाते हैं और एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से अलग, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो स्पिन मास्टर्स जो आपको अलग करके रखते हैं। इस इलेक्शन में आपको मैं ये रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि हमें इन सब मुश्किलात के साथ अपनी वैल्यूज़ को इंटेक्ट करते हुए लड़ना है, जैसे हमने इससे पहले किया है, जैसे सर सैयद अली रहमा ने किया है। हमें इन सब इलाकाइयत, ये लॉबीइज़म, इन सब चीज़ों से ऊपर उभरना है और हमें यहाँ के मसाइल हल करने हैं। जो सिर्फ इस
हिंदुस्तान की 25 करोड़ आवाम जो इस इदारे पर नज़र रखे हुए है कि यहाँ से हमारे लिए आवाज़ें उठेंगी और यहाँ से ही हमें तालीम मैसर होगी, हमें उस आवाम का ख्याल भी रखना है। हमें यूनिवर्सिटी के अंदर के जो इश्यूज़ है, हमारे माइनॉरिटी कैरेक्टर का इशू है, आपके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे जो आपको ये बताएंगे कि हमारे पास एक जादू की छड़ी है, हम जो ही यूनियन में आए तो हम क्या कर देंगे, माइनॉरिटी स्टेटस का मामला हल कर देंगे। आप ये पूछिए उन लोगों से, आप उनसे बात करिए कि आप कैसे करेंगे। जब मामला सब जुडिस है तब आप क्या करेंगे, और जब नेगेटिव आ गया मामला हमारे फेवर में खुदा न खास्ता है तो तब क्या करेंगे। ये एक कुछ ऐसे इश्यूज़ को लेकर जो यहाँ पर लोगों को वर्गलाना या सेंसिटाइज, जो उनको वर्गलाया गया है, कई सालों से वर्गलाया गया है, लेकिन आप उनसे उनके हल पूछिए। यहाँ पर कैंपस से वायलेंस कैसे दूर किया जाए। आपको अभी कुछ ही महीने पहले वाले इंसिडेंट्स याद तो होंगे ही। आलमगीर की मौत को 1 साल हो गया है। उस भाई की शहादत पे आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा को इंसाफ नहीं मिला है। उसके बाद का जो हादसा हुआ है आप उसको देखिए और आप ये तय करिए कि आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किस तरह का माहौल चाहिए। क्या आप ये चाहते हैं कि यहाँ फिर से वही कत्लो गारत हो, वही लॉबी, सब वही कट्टा कल्चर, वही सारी चीज़ें रहे। आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आप किस तरह की यूनियन चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी यूनियन आए, तो जैसा कि आदिल भाई ने इससे पहले भी कहा, आपको उस कैंडिडेट के एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी देखना चाहिए, क्योंकि जो आदमी एकेडमिक्स के साथ ईमानदार नहीं रहा वो आपकी पॉलिटिक्स के साथ क्या ईमानदार रहेगा। आप उस कैंडिडेट की टीम के देखिए, आप उसके आइडियाज़ को देखिए, वो क्या बोलता है, उसने क्या इससे पहले भी यूनिवर्सिटी में कभी कोई काम किया है, या भी इलेक्शन की डेट अनाउंस होते हुए उसने शेरवानी पहन के लंबे लंबे वादे करना शुरू कर दिए। मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस तलबा का अगर कोई मुखालिफ है, उनको कोई दुबाना चाह रहा है, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। आपके इस यूनिवर्सिटी के बाहर गिद्ध बैठे हुए हैं जो आपको नोट देने पर उतावले हैं। आपको एक ऐसे लीडर चाहिए जिनके पास, जिसको माइट इज राइट वाली बात ना हो, बल्कि जिनके पास आइडियाज हो, जिनके पास हिकमत अमली हो। क्योंकि इससे पहले आपने जिस तरह के लोग भेजे हैं, आप उसके नतीजे सारे के सारे आपके सामने हैं। आप एक ऐसे कैंडिडेट को भी भेजेंगे जो डेयरिंग हो, जो इंतजामिया के खिलाफ भी खड़ा हो, और जब फासिस्ट फोर्सेस इस यूनिवर्सिटी पर कोई इल्ज़ाम लगाना चाहे तो तब वो उन फासिस्ट फोर्सेस के सामने बात रखने का गुर्दा भी रखता हो। और बात क्या रखनी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम आके कि हमें सिर्फ यहाँ पर रेटोरिक एक चलाना है, कुछ गाली देनी है किसी को। आप उन लोगों से, जो भी आता है कैंडिडेट, इंक्लूडिंग महफूज आलम, जो भी आता है आप उससे सवाल करिए। और मैं आज भी चाहूँगा कि आप महफूज को बोलने कम दें और उससे सवाल ज़्यादा करें कि उसके पास क्या हल है इन मसलों के, वो क्या करेगा। मैं ये नहीं कहता कि उसके पास भी कोई जादू की छड़ी है, वो सारे मसाइल का हल आपको दे देगा, लेकिन आपको एटलीस्ट ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इस लड़के में फिक्र है, क्या इसमें ये काबिलियत है कि ये सोच सकता है। एक और बात ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जिस तरह से इलेक्शंस होते हैं, या हम इनफैक्ट मैं माजरत खाऊँ कि यहाँ पर पीछे मेरे भाई वो हैं जो खड़े हैं, वो कुर्सियाँ नहीं हम सबके लिए अवेल कर पाए, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर ट्रेंड चल चुका है कि आप लाखपुर में इलेक्शन में सर्व कर दें, आपके पास एक लॉबी होनी चाहिए, आपके कुछ गॉड फादर्स होने चाहिए जो आपके वोटों को बेचे और आपके वोटों को खरीदे, वो हम नहीं कर पाए।
इसलिए हम कुर्सियां, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आप सब के लिए कुर्सी यहाँ पर लगवा सके। हमारे पास ऐसे गॉडफादर्स भी नहीं है जो हमारे लिए वोट खरीदे और वोट बेचे, और ना ही हमारे पास कट्टे और तमंचे हैं कि हम अपनी माइट दिखाकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। हमारे पास कुछ डिस्कोर्सेज है जिनसे आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, जिन पे आप आर्गुमेंट कर सकते हैं। खुदा का वास्ता है, अब बहुत देर हो चुकी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अब इस यूनियन को एक दूसरा रुख दीजिए। अब कट्टे और तमंचे की पॉलिटिक्स से, अब लॉबीज़म, ये इलाकाइयत की पॉलिटिक्स से बाहर आइए। आपको ये स्पिन मास्टर्स सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिलेंगे, आपको ये बाहर भी मिलेंगे, जिसने उम्मत मुसलमान को चीर फाड़ कर रख दिया। कभी शिया सुन्नी के नाम पर, कभी देवबंदी फलां के नाम पर, कभी बरेलवी के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर। क्योंकि इस्लाम तो वो है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अबई का जनाजा पढ़ा है, जिसको कुरान मुनाफिक कहता है, जिसको हदीस मुनाफिक कहती है। आपके पास, आपको ये याद रखना चाहिए कि इस बार ऐसा क्यों हुआ है कि इलेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट्स, इतना सारा हंगामा। आपको ये भी मालूम होगा कि या इंतजामिया ने ऐसा क्यों चाहा कि इलेक्शन हो जाए, और मेरे ख्याल से हमें बताया गया है कि कैंडिडेट से खुद कहा गया है कि इसलिए क्योंकि माइनॉरिटी कैरेक्टर के मामले में उनको सपोर्ट चाहिए। यूपीए गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट दिया था वो वापस जा चुका है, तो पॉसिबिलिटी है कि अल्लाह ना करे कि माइनॉरिटी स्टेटस जा सकता है। अब यहाँ पर कौन इन इश्यूज पर बात करेगा? ठीक है, आप वैसे कैंडिडेट्स को लाइए जिनको एटलीस्ट पता तो हो कि ये माइनॉरिटी स्टेटस है क्या। हमारे शेखुल जामिया भी आने वाले हैं, तो इस बार का इलेक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली वोट करना चाहिए। हमें भी पॉलिटिक्स में शायद दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हमने लगा कि कितनी देर तक हम तमाशाई बंद कर रहेंगे। अलीगढ़ जहां पर एक इनफरादियत के लिए जाना जाता है, एक पहलू अलीगढ़ का ये भी है, हर अली अपने आप में मुनफरिद है, और इसी तरह से अलीगढ़ का एक और रुख भी है कि वी आर वन पीपल। आप बताइए, बहुत सारे हमारे जो अलमनाई हैं, उनको कौन किस इलाके से था? सर ज़ियाउद्दीन कहाँ से थे? हाली कहाँ से थे? शिवली कहाँ से थे? कौन जानता है? पापा मियाँ कहाँ से थे? कभी उनके इलाके का कोई नाम नहीं। ये जहर जो है ये बहुत देर में घुला, लेकिन अब इसे और आप भूलने देंगे तो इस तहरीक के लिए ये बहुत ही खतरनाक होगा। लेकिन यह है कि हम उम्मीद कर सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इस बार जो इलेक्शन में आए तो मतलब महफूज आलम को आपने जिता दिया तो हम करिश्मे कर देंगे, लेकिन हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि ऐसे फुटप्रिंट्स छोड़ के जाएं कि जिसके लिए हमारे बाद भी ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता में बहुत फ़र्क होता है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो पॉलिटिक्स का रुख करें। महफूज आलम जो है ये एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है। ये एरोनॉटिकल इंजीनियर होने के बाद क्योंकि उनको यहाँ पर खिदमत खल्क का जज्बा था, तो इसलिए ये पॉलिटिकल साइंस में आए और उनको यही करना था। महफूज आलम ने पॉलिटिकल साइंस में आते हुए ही 5-6 महीने की मुद्दत में एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर लिखा, जो बहुत ही अच्छे रिप्यूटेड जर्नल में छपा। इनका पूरा एकेडमिक करियर आप देख लीजिए, आपको बहुत ब्राइट मिलेगा। लेकिन सिर्फ एकेडमिक्स भी एक कैंडिडेट के लिए इनफ नहीं है। आप एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट, मुझे नहीं लगता कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसा स्टूडेंट था
जिसने इतने सारे मुद्दों पर इतना खुल के चर्चा की, इतनी सारी पब्लिक टॉक्स करवाई, इतने सारे प्रोटेस्ट किए। चाहे वो हॉस्टल एवैक्यूएशंस का था तो हम इनके साथ रात भर जागे हैं। चाहे वो यूजीसी नॉन नेट फेलोशिप स्क्रैपिंग का जब मामला हुआ तो यहाँ से एक बस भर के हम दिल्ली ले गए। इसके अलावा इन्होंने जब हिंदुस्तान की सरकार ने WTO को हमारी तालीम बेचना चाही तो इन्होंने खड़े होकर उस पर एक पब्लिक टॉक करवाई। महफूज आलम जितने एकेडमिक्स में ब्राइट हैं उतने ही अब वो अच्छे स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। अब ये फैसला आपके हाथ में है, आपके हाथ में है कि आप किन लोगों को लाना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर महफूज आलम जैसे कैंडिडेट को यहाँ पर इस साल नहीं मौका दिया गया तो आइंदा कोई भी इस तरह का स्टूडेंट इस पॉलिटिक्स में आने की हिम्मत नहीं करेगा। ये आप लोगों के हाथ में है कि आप इसका हौसला बढ़ाएं या कभी चेंज ना ला पाएं। क्योंकि टाइम मुझे स्लिप दे दी गई है, इसमें टाइम कम है और बहुत कुछ था बोलने के लिए, लेकिन मैं इसी पर आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।